आप सब लोगों को हेलो। वर्ड्स, वोकैब, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इंक्रीज करना सभी का सपना होता है कि हम लोगों का वर्ड पावर बहुत अच्छा हो ताकि एग्जामिनेशन में जो पूछे वर्ड्स उसमें से मैक्सिमम या सारे हमको आते रहते हों। लेकिन कोई प्रोसेस जो होता है ना, मैं अभी इस सीरीज में लगातार आपसे, आप ध्यान दो कि मैं सिर्फ रटने को कभी भी प्रॉपर तरीका नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि वर्ड सामने रख लो, मीनिंग बगल में रख लो और स्टार्ट करो रटना। कुछ ना कुछ आप अपने, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल जो आप मैथ में इस्तेमाल करते हो, जो आप रीजनिंग में इस्तेमाल करते हो, जीएस को जो जैसे आप करते हो, वही इंटेलेक्चुअल लेवल आपको वर्ड पावर को भी मजबूत करने में होना चाहिए। और इस सीरीज का जो वर्ड्स का चल रहा है, मेरा वो जो मोटो था, वो मैंने मोटो लिखा था दैट हाउ टू इंक्रीज वोकैब विथ मिनिमम एफर्ट्स। कम एफर्ट्स करके कैसे कर सकते हो। अब अगर मेरे को, अगर कोई कुछ ऐसा टेक्निक मिले या कुछ ऐसा रास्ता पता चले जिसमें मेरा रटने का जो अमाउंट है वो कम हो जाए, तो मैं तो अडॉप्ट कर लूंगा अगर मुझे अपनी वर्ड पावर बढ़ानी है तो। देखो, वर्ड्स दो ही तरीके से बढ़ते हैं। या तो आपकी जरूरत ज्यादा है, जरूरत मीन्स डेली लाइफ का नीड आपका ज्यादा है, आप अपने पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कब, जैसे सपोज करो यूपीएससी के लड़के हैं, अगर वो, उनकी रीडिंग बहुत वर्सेटाइल होती है, तरह तरह की चीजें पढ़ते रहते हैं, तो नेचुरली उनके पास तो नए नए वर्ड्स हर रोज बाई वर्च्यू ऑफ द रीडिंग आएगा। वो अपनी वोकैब को कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। उनका सब्जेक्ट मैटर ही इतना ज्यादा होता है कि उसमें नए शब्द बट नेचुरली आएंगे उनको। तो उनका वर्ड पावर अगर डेवलप होता है तो थ्रू रीडिंग डेवलप होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर एसएससी के लड़के हैं, बैंकिंग के लड़के हैं, उनकी रीडिंग कंपैरेटिवली यूपीएससी की तरह तो नहीं होती है, यूपीएससी के बच्चों की तरह। तो उनकी जब रीडिंग कम है, तो उनको जब शब्दों को सामने में रख के रटना होगा, तो उस रटने में मेहनत कम हो, ये तो उनको ध्यान रखना होगा। और अगर आप मेरे इस सीरीज में शुरुआत से देखो, तो मैं आपको एसोसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, दो चीजों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि एसोसिएट करो, समझने की कोशिश करो, ना कि बिना समझे, बिना एसोसिएट किए हुए रटने की कोशिश करो। अदरवाइज वो जितना बिना काम के, बिना अपने माइंड को इन्वॉल्व किए हुए, बिना अपनी अंडरस्टैंडिंग को, थिंकिंग एबिलिटी को इन्वॉल्व किए हुए अगर आप रटोगे, तो वो उसी स्पीड में गायब भी होगा। दैट इज वाई मैंने जो लास्ट अपने वीडियो में निमोनिक्स के बारे में कहा था, वो मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है। अब आप जरा ध्यान दो कि निमोनिक्स दो दो तरह के लोग अप्लाई करेंगे। जिनकी मातृभाषा है ना, सोचना जरा, सुनना कि जिनकी मातृभाषा है, उनके स्कूल से ही रीडिंग का काम इतना ज्यादा हो जाता है कि उनकी वोकैबुलरी नॉर्मली डेवलप होती है। टफ वर्ड्स उनके साथ भी कम है, भारी भारी वर्ड्स उनके साथ भी कम है, बट वो मैक्सिमम मिडिल लेवल तक के, शुरुआती लेवल और मिडिल लेवल के वर्ड्स उनका हो जाता है। अब अगर दूसरे लैंग्वेज का आदमी, जिसकी मातृभाषा हिंदी, सॉरी अंग्रेजी नहीं है, वो अगर इस वर्ड पावर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और वो अगर नेमोनिक्स को करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। जो मैंने लास्ट में बात किया था, उसको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि नेमोनिक्स क्या करता है ना कि वर्ड को याद करने में इंटरेस्ट का जो फैक्टर है ना, मजा वाला फैक्टर वो ला देता है। और जिस चीज में मजा का फैक्टर आए, वो आपको नेचुरली, आप उसको थोड़े शौक से करोगे तो वो जल्दी डेवलप होगा। क्यों मैंने बोला कि सेकंड लैंग्वेज वाले लोगों के लिए निमोनिक्स एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि वो अब उस वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का अपना प्रोनाउंसिएशन, अपनी अपनी मातृभाषा का प्रोनाउंसिएशन डाल सकते हैं, और वो उस वर्ड को इंटरेस्टिंग बना देगा। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पलीफाई करके दिखाता हूं। आप जरा देखो, मैं अगर इसको पढ़ूं,
अब दिक्कत है, आई एम नॉट सेइंग दिस वर्ड इज बीइंग पॉल्यूटेड, एब्डिकेट को मैं पॉल्यूट कर रहा हूं, बट अब दिक्कत अगर मैं बोल सकता हूं, या अब रो गेट पर बैठ के, दो वर्ड तो मैं कर ही सकता हूं ना। कहा जाता है, कल परसों में मैं पढ़ रहा था निमोनिक्स के बारे में, कि निमोनिक्स जितना वियर्ड हो, वियर्ड मतलब अजीबोगरीब, उतना ही जल्दी वर्ड टिकता है। तो और ये एक आर्ट है, तो आर्ट पर्सन टू पर्सन, उसकी इंटेंसिटी, उसका उसका एडेप्टेशन चेंज होता रहेगा। जितना वो वियर्ड हो उतना आपको मजा आएगा। और एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो कहीं भी कोई भी वर्ड मिलेगा तो सबसे पहले आप वो करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तभी आप जाओगे उसको उसके नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन पे। मैं फिर से कुछ वर्ड्स निकाला है मैंने, देखते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज को, अपने जिम्मेवारी को, किसी चीज को त्याग देना। मतलब अब दिक्कत है, अब नहीं हो पाएगा मेरे से। हाउ ब्यूटीफुल। एब्रोगेट का मतलब होता है कि किसी नियम कानून को समाप्त कर देना। समाप्त हो गया, अब रो गेट पे बैठ के, अब तो खत्म हो गया। उसके अलावा यहां दो तो हिंदी मिला। अब इन वर्ड्स को अगर मिलता है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि सोचो जैसे मैंने सोचा, ये कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये आपके अपने ख्याल की उपज है। मैं अपना ख्याल दिखा रहा हूं कि देखो कि क्या तुम्हारे पास ये ख्याल में दिक्कत है। इसमें मेरे को एक्सेंट दिखाई पड़ा। एक्सेंट मतलब प्रोनाउंसिएशन, किसी चीज पे जो हम जोर डालते हैं। यहां पे मैं पढ़ा तो मेरे को क्वाइट सीधा दिखाई पड़ गया। मेरे को यहां पे क्लाइमेट दिखाई पड़ा, क्लाइमेट। यहां पे मेरे को ऑफ दिखाई पड़ा, ऑफ। भले ही प्रोनाउंसिएशन वो नहीं हो जो मैं सोच रहा हूं, बट ऑफ तो है, स्पेलिंग वो नहीं हो, बट प्रोनाउंसिएशन तो ऑफ है। यहां पे मेरे को रिंग दिखाई पड़ा। यहां पे आ, मैं क्या सोचा था अभी मैं भूल गया हूं। यहां पे मेरे को घोस्ट दिखाई पड़ा, भूत। और यहां पे मेरे को ग्रैंड दिखाई पड़ा, ग्रैंड। हाँ, ये एलवाय नहीं है, गलती से एक्चुअली ये वर्ड नहीं था, द वर्ड वाज, इसीलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। अले था, ALLAY। और यहां पे मुझे ले दिखाई पड़ा था। यहां पे हिंदी काम नहीं किया, लेकिन इंग्लिश का एक जाना पहचाना वर्ड मेरे को दिखाई पड़ा। क्यों? अब जरा सोचो कि एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज पे जोर डालना, उसको हाईलाइट करना, एक्सेंट उसका बढ़ा देना। एक्सेंट का होता है ना कि उस पे एक्सेंट पड़ेगा, जो स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, हाईलाइट कर देना। एक्वीज, एक्विजेंट का मतलब कोई जो चुपचाप किसी बात को स्वीकार कर ले, मन हो चाहे ना हो। मैं क्वाइट से अगर रखूं कि वो चुप है, स्वीकार कर लिया है, तो क्यों नहीं हम सोच सकते? याद करने का ही तो एक सिस्टम निकालना है। मैं अपना बता रहा हूं, तुम अपना कर के देखना। एक्लिमेटाइज का मतलब होता है किसी को क्लाइमेट या मौसम के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार उसको ढालना, अपने को ढालना, किसी और को ढालना। इन अ न्यू कंडीशन ही इज एक्लिमेटाइजिंग वेल, अपने आप को ढाल रहा, क्लाइमेट में अपने को सेट करना। यह मतलब हो गया चुपचाप किसी बात को स्वीकार कर लेना, करने वाला। ऑफ, ऑफ रहने वाला, कोई मिलजुल के नहीं रहता है, अलूफ रहता है, हमेशा ऑफ रहता है, अलग थलग रहने वाला। रिंग इज वेरी एल्योरिंग, मैंने ऐसे पढ़ा उसको, रिंग इज वेरी एल्योरिंग, आकर्षक, अट्रैक्टिव। रिंग इज एल्योरिंग, रिंग इज अट्रैक्टिव। ले, बिछा देना, शांत करना, किसी के मन से डाउट, डर, उसको हटाना, शांत करना, दैट इज ले। खत्म करना, समाप्त करना, बिछा देना, उसको लिटा देना। घोस्ट, अघेस्ट, भूत देख के जो हम डरते हैं ना, डर जाना बहुत ज्यादा,
उसको अगेंस्ट, घोस्ट दिखाई पड़ा, अगेंस्ट हुआ आदमी में। किसी चीज का स्वरूप बहुत बड़ा कर देना, टू मेक इट ग्रैंड इज एग्रेंडाइज, टू मेक समथिंग ग्रैंड इज एग्रेंडाइज। कितना आराम से ग्रैंड देखें, एग्रेंडाइज याद आ जाएगा। घोस्ट देखें, मतलब अगेंस्ट पढ़े, घोस्ट दिमाग में आए, ले बिछा देना, खत्म करना, सुला देना उसको। रिंग इज एल्योरिंग, ऑफ रहता है, साथ में नहीं मिलता, अपने आप को मौसम के साथ ढालना, चुप रहने वाला, किसी चीज को हाईलाइट करना, उस पर जोर डालना, समाप्त हो गया है। अब्रोगेट, अब्रोगेट। अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम इस वर्ड को देखो, सबैटिकल, सबैटिकल का मतलब होता है हॉलीडे, छुट्टी। अब अगर मैं अब आज कुछ नहीं, सब बातें कल, आज कुछ नहीं अब, बिकॉज टुडे इज हॉलीडे। ऐसे करने से सेंस ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा और तुम्हारे को ये वर्ड टिकेंगे भी। एक बार तुम देखना जरा इसके मीनिंग को, वीडियो को देखने के पहले अगर तुम थोड़ी देर साउंड को खत्म करके देखना तो तुमको कितने वर्ड याद हैं, एक बार देखने के बाद, एक ब्रेक देने के बाद, ब्रेक करके जरा देखिएगा तो। अमेनेबल, मेन आर एबल, एनिमेशन, कार्टून। देखो मैं इसको कैसे किया, एनिहिलेट को मैंने दिया कि एकदम सब चीज हिला के रख दे, एकदम हिंदी वाला। एंटा को मैंने एंटी पढ़ा, एंटी मेरे को दो जगह दिखाई पड़ा, थीसिस का एंटी। मैं आता हूं, यहां पे मुझे क्राई दिखाई पड़ा। ऑपोजिट का ऑपोजिट अपोजिट होता है, मैंने इसको ऐसे देखा था, मैं बता रहा हूं। यहां पे मेरे को तुम अगर इस वर्ड को पढ़ो तो तुमको ऑपोजिट पहला दिमाग में आएगा, ऑपोजिट, क्योंकि तुम ऑपोजिट वर्ड तुमको बहुत बार मिला है, अपोजिट तुमको लगेगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। रेज, आर्क एंड आर्म। अब मैंने इसको लिया, आर्मगेडन का मतलब होता है सच्चाई और बुराई के बीच एकदम दुनिया की समाप्ति में जो अंत होता, दुनिया की समाप्ति के समय में जो अंत होगा, ये क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट है। आर्मगेडन मतलब अच्छाई और बुराई के बीच भय भी, भयंकर समाप्त होने, मतलब एकदम दुनिया को खत्म करने वाला युद्ध, दैट इज कॉल्ड आर्मगेडन। आर्म से देखेंगे नाम, आर्काइक। अगर आप सोचो तो इस वर्ड को तुम आर्काइव से भी जोड़ सकते हो, जिसमें पुरानी दस्तावेज रखा जाता है। आर्काइक का मतलब भी पुराना होता है, ओल्ड, और इसमें दस्तावेज को रखने की जगह। सो वी स्टोर आर्काइक ऑब्जेक्ट्स इन आर्काइव, हम ऐसे भी कर सकते हैं, वी स्टोर आर्काइक थिंग्स इन आर्काइव। अप्रेज, वी डू नॉट प्रेज, वी अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है टू एनालाइज, किसी चीज की विवेचना करना, एनालिसिस करना। आई एम नॉट प्रेजिंग, आई एम अप्रेजिंग। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूं। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है प्रॉपर, एप्रोप्रिएट। अब जरा सोचो कि अपोजिट का अपोजिट तो अपोजिट हो जाएगा ना, सोचो तो जरा, अपोजिट का जो अपोजिट देना होगा वो हो जाएगा अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, और ये प्रॉपर। एपोक्रिफल, झूठ का रो रहा है, मतलब झूठा, फॉल्स। एपोक्रिफल, हिज इंटायर एगोनी वाज एपोक्रिफल, उसका सब सब दुख दर्द जो दिखा रहा था ना वो एपोक्रिफल था, झूठा था, मिथ्या, झूठ का रोना। एंटीथेसिस, एकदम जो लिखा हुआ है उसका ठीक उल्टा, एंटीथेसिस, एकदम एंटी क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं।
क्लाइमेक्स होता है ना जब चीजें एकदम ऊपर बढ़ती हैं, अचानक एंटीथेसिस ऑपोजिट हो जाता है, एकदम ऑपोजिट, थीसिस का लिखा हुआ उल्टा। और एंटागोनिस्टिक जो तुम्हारा एंटी हो, विरोधी हो, वो एंटागोनिस्टिक है। एनिहिलेट, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, एकदम हिला के रख देना। रसिया हैज एनिहिलेटेड यूक्रेन, रसिया ने यूक्रेन को हिला के रख दिया है, एकदम बर्बाद कर देना। एनिमेशन, कार्टून देख के बच्चे उत्साहित होते हैं, एनिमेटेड मतलब उत्साह से भरा हुआ, एनिमेशन देख के एनिमेटेड। एंड अमेनेबल, हम एबल है एक्सेप्ट करने का, मेन आर एबल टू एक्सेप्ट, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार। आप जरा देखो तो एक बार सब चीज, सारे वर्ड्स को, या आई एम एबल टू परसुएड, बात करने, किसी को राजी करने के लिए, आई एम एबल टू परसुएड मैन इज कॉल्ड एमेनेबल। युद्ध लड़ रहे हैं, वी आर्काइव द आर्काइव थिंग्स, पुरानी चीजों को हम आर्काइव में रखते हैं। आई एम नॉट प्रेजिंग, आई एम अप्रेजिंग, अपोजिट ऑफ अपोजिट इज अपोजिट, झूठ का रोना, झूठा, एकदम ऑपोजिट, एंटीथेसिस है उसका, ठीक ऑपोजिट है, विरोधी है, ऑपोजिट है मेरा ये। एनिहिलेट, एकदम पूरी तरह नष्ट कर देना, उत्साह, एकदम उत्साह से भरा हुआ। एंड देन रेडी, स्वीकार करने के लिए तैयार, एमेनेबल, मेनारेबल, इसमें एमेनेबल ही उतना सेट नहीं हुआ। चलो, यहां भी आर्मिस्टाइस है, लेकिन यहां पे सोचो कि जस्टिस भी है। देखो तो जस्टिस में STICE लग रहा है। सो हथियार डाल के आपस में सुलह कर लेना, युद्धबंदी, दैट इज कॉल्ड आर्मिस्टाइस। आर्ट का फैक्ट है, मतलब तथ्य है, आर्ट का मतलब आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत आर्टिस्टिक हो, कलात्मक वस्तुओं को आर्टिफैक्ट कहा जाता है। आस्केंस, पूछ रहा है, मतलब मन में संदेह है तभी पूछ रहा है। आस्केंस मीन्स डाउट, सॉरी डाउटफुल, मन में डाउट है, डाउटफुल है, दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग। वी असे द एसे, एसे का हम जांच करते हैं, असे मीन्स एनालाइज करना, किसी चीज को एनालाइज करना इज असे। एसे से जोड़ो, हम एसे को पढ़ते हैं, मार्क्स देते हैं, दैट वी आर असेइंग द एसे। एसिडुअस, जो गधे की तरह काम करे, मेहनती, मेहनती, गधे की तरह काम करने वाला। यहां पे असाइन नहीं, यहां पे साइन, किसी को कोई जिम्मेवारी सौंपना, उसको साइन करके जिम्मेवारी देना कि तुम्हारी जिम्मेवारी ये है, ये मैंने लिया, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा भी हो, तुम अपना कुछ और निकालो। बट ये तरीका तुम जरा ध्यान देना कितना इफेक्टिव होता है। साउंड, SOUND, आवाज ने मुझे अचंभित कर दिया, आई वॉज एस्टाउंडेड, साउंड ने एस्टाउंड कर दिया, अचंभित करना। ट्रिब्यूट, किसी की विशेषता होना, हम लोग ट्रिब्यूट में अगर श्रद्धांजलि देते हैं कि वो इतने अच्छे थे, ये थे, तो एट्रीब्यूट का मतलब किसी में कोई किसी में कोई गुण होगा, ये बताना। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी होता है, तो ट्रिब्यूट देते हैं तो क्वालिटी वाले लोगों को ही देते हैं, सो एट्रीब्यूट हो गया। अगस्त, मैंने इसको जोड़ दिया 15 अगस्त, गंभीर, महान, मतलब एकदम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, गंभीर, महान, खाली 15 अगस्त कर दो ना और पढ़ लेना अगस्त, ऐसे इसको इंग्लिश में हम लोग अगस्त पढ़ते हैं, अगस्त।
अपने वाला जुलाई अगस्त वाले को अगस्त पढ़ते हैं। एवरिस, खूब सारा चावल खा जाता है, मतलब लालची, भुक्खड़, पेटू, लालची, ज्यादा राइस खाने वाला। आगे देखो, एक और वर्ड जरा ध्यान देना, ओनोमेटोपिया होता है। ओनोमेटोपिया, मैं एक एक तुमको बताऊं, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो खुद ब खुद वर्ड के मीनिंग की तरह होता है। द साउंड ऑफ द वर्ड suggesting the proper meaning of the probable meaning of the word when the sound itself, and that part of speech is called uh, onomatopoeia. जैसे the car whizzed past me, जरा इसका सोचो तो, सोचो जरा कि क्या मीनिंग निकलेगा। कार whizzed past me, नहीं लगा करके निकल गया तेजी से। A splash of water, स्प्लैश, जरा सोचिए तो। क्रंच ऑफ द बिस्किट, क्रंच, क्रंच, स्लर्प, किसी लिक्विड को हम लोग आवाज करके नहीं पीते, बहुत लोग चाय को आवाज कर करके पीते हैं, आवाज कर आता है, उसको स्लर्प बोलते हैं। मतलब वर्ड के साउंड में ही, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में ही वो एक्टिविटी दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। समझिएगा। अब आप अगर देखो तो तुम्हारे को बी वाले में, मैं देख रहा था जब, तो मेरे को बी में बहुत सारे ओनोमेटोपोइया मिलते हैं। जहां पे तुम वर्ड पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा कि इसका मीनिंग वैसा ही कुछ आना चाहिए। तुम जैसे देखो, बेबल, तो बक 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 किए जाना होता है, डोंट बेबल, लगातार बक 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 फालतू का नॉनसेंस टाइप का बात किए जाना। इसीलिए मैंने ओनोमेटोपोइया समझाया, क्योंकि तुमको बी वाले में मैं बहुत जगह पे मेरे को ओनोमेटोपोइया दिखाई पड़ता है। अब देखना एक कितना वियर्ड, वियर्ड मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना भयंकर टाइप का वो क्या बोलता हूं मैं, आपका निमोनिक्स होगा, उतना जल्दी आपका टिक जाएगा। जैसे अगर मैं एक वर्ड लूं, सैटरनाइन, ये वर्ड बना हुआ है सैटर्न से, और अगर शनि ग्रह को हम लोग, शनि ग्रह को हम लोग आम जीवन में अपने जो हिंदू मान्यताएं हैं उसके हिसाब से जोड़ें, तो जिनका शनि ग्रह खराब होता है उनको हर तरह की तकलीफ होती है। अब सैटरनाइन का मतलब दुखी, उदास, चिड़चिड़ा, आराम से हो गया नहीं। अब उस हिसाब से मैं इस वर्ड को जब पहली बार देखा था तो मेरे को अमिताभ बच्चन नजर आए थे, और जब मैं मीनिंग देखा तो उनकी एक फिल्म याद आ गई मेरे को, शराबी, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। क्योंकि बैकेनालियन का मतलब होता है एक ऐसा पार्टी जिसमें खूब सारा ड्रिंकिंग होता है, शराब की पार्टी, दैट इज कॉल्ड बैकेनालियन। द वर्ड विल बी प्रोनाउंस एज बैकेनालियन, बट is it that SSC going to ask you how do we pronounce the words? No, they are looking for the meaning. And if they are looking for the meaning, if I'm saying in my mind that the word will be Bachchan, then the meaning is there before you. Back scratching.
पीठ खुजलाना, तुम मेरा खुजलाओ मैं तुम्हारा खुजलाता हूं, मतलब एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट देना, बैक स्क्रैचिंग। बैल्डरडेस, अब ये तुम्हारा इसकी तरह का एकदम नॉनसेंस, यहां पर तो बकबक करना होता है, वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, एकदम बैल्डरडेस, एकदम नॉनसेंस है, बेवकूफी भरा है। ये तुम्हारे झंडू बाम से बना हुआ, मतलब राहत पहुंचाने वाला, सुखद, बामी, बामी का मतलब सुखद। अब ये एक मेरे मेरे भोजपुरी का, चूंकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, तो उससे ये वर्ड मेरे को बहुत आराम से निकल गया था। मेरे को नहीं शेयर करना चाहिए क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों का भोजपुरी नहीं होगा, लेकिन मेरे को लगा कि मैं, हम लोग के अपनी भोजपुरी में कहा जाता है बनल बा, एकदम बनले बा। बनल मतलब फालतू, एकदम साधारण, खराब, उस टाइप का। क्योंकि बनल का मतलब होता है बोरिंग, डल, उबाऊ। और हम लोग के यहाँ बनल जो वर्ड है हमारी मातृभाषा में, उसका भी निगेटिव वर्ड है, मीनिंग ही होता है। सो डल, बोरिंग, उबाऊ, दैट इज बनल। What will you pronounce in English as banal? बैंड वैगन, वैगन मतलब होता है वो डब्बा, ट्रेन का वैगन, वैगन जो होता है, वैगन व्हील, और जिसमें लोग बैठते हैं, और बैंड का मतलब बाजा। मतलब किसी वैगन जिसमें लोग बैठे हुए हैं, उसके पीछे पीछे बाजा बजाते हुए चलना, मतलब किसी चीज के, किसी फैशन को सपोर्ट करना। वैगन के पीछे पीछे बैंड बजाते हुए चल रहे हैं, सपोर्ट में, सपोर्ट करना। बैटर्ड, अगेन ओनोमेटोपोइया, the room was in battered condition, the building was in battered condition, एकदम टूटा फूटा, जीर्ण शीर्ण। ब्यूटिफिक, अब ये ब्यूटी से लगेगा, ब्यूटी से हो सकता है, लेकिन ब्यूटी से बना हुआ नहीं है ये। ब्यूटिफिक इज पीस गिविंग, हैप्पीनेस गिविंग, खुशी, सुकून, शांति देने वाला। ब्यूटिफिक स्माइल, ब्यूटिफिक बिहेवियर। ये देखो, एक तो बेड है, ऊपर से डेक है, इसका मतलब होता है बेड को डेकोरेट करना, मतलब बेड को डेकोरेट करना नहीं, मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना, डेकोरेट करना, शांति सुकून देने वाला, एकदम जर्जर स्थिति में टूटा फूटा, सपोर्ट करना, साधारण, ऑर्डिनरी, एकदम सुकून देने वाला, राहत देने वाला, बामी एयर। बैलेडास, एकदम बेवकूफी, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का पीठ खुजाना, शराब की पार्टी। अब ये वाला तुमको जल्दी टिक जाएगा, क्योंकि अचानक एकदम भयंकर टाइप का एकदम तुम्हारा को नेमोनिक्स आया है। और बैबल, बकबक करना। एंड लेट्स सी लास्ट वन, तुम इसमें से देखो तो कितने वर्ड्स का तुमको दिखाई पड़ रहा है। देखो यहाँ पे डेविल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे बेड और रॉक दिखाई पड़ रहा है, ये ओनोमेटोपोइया है। बिफडल, नहीं लग रहा है एकदम मडल फडल, मतलब कंफ्यूज्ड, किसी को कंफ्यूज कर देना। लेबर, लिटिल, बेनिफिशियल वाले सेंस से जोड़ लेते हैं। नाइट, वाइल्ड, विच, एंड बॉटल और नेक से तो बना ही है ये वर्ड। सो बिडेविल, किसी समस्या से आक्रांत, मतलब एकदम समस्या से घेर लेना, वही समस्या का डेविल आ गया है। सो the family was bedeviled by misfortunes, one after another, bedevil। बेडरॉक, एकदम जो बेड है ना, रॉक का है, मतलब मजबूत नींव, आधार, फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग।
befuddle, that is to confuse somebody. Belabor, that is किसी चीज को मेहनत से लंबे समय तक डिस्कस करना। एक और मतलब होता है किसी को सजा देना। अब इसमें तुम कैसे अपने को अटैक करने का होता है, सजा देना, अटैक करना। अब ये तुम कैसे जोड़ोगे, जरा सोच लेना मन में, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग 40-50 वर्ड टिका रहे हैं। बेलिटिल, किसी को छोटा दिखाना, मतलब उसका अपमान करना। बेनिफिशेंट, वो जो आपको लाभ दे, दैट इज उदार, परोपकारी, इज बेनिफिशेंट। लाभ मिलने वाले को बेनिफिशियरी कहा जाता है, बेनिफैक्टर बोला जाता है लाभ देने वाले को। बेनिफिशेंट उदार, परोपकारी, जो आपको लाभ दे। बिनाइटेड, जरा सोचो, बिनाइटेड का दो मीनिंग होता है। हैविंग लैक ऑफ नॉलेज, एक्चुअली ईडी लगा हुआ है ना, तो एडजेक्टिव हो गया। या अंधकार में, अंधकार में तो होता ही है, द रूम वॉज बिनाइटेड। और बाकी ही वॉज बिनाइटेड मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। सो अंधकार भी हो सकता है और अज्ञान भी अज्ञान भी हो सकता है। बेविल्डर, एकदम जंगल में जाके उसको छोड़ दिया, एकदम पूरी तरह से अचंभित कर दिया। वाइल्ड, उसका दिमाग एकदम वाइल्ड चला गया है, अचंभित हो गया है वो। जादूगर, एकदम किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लेना। जादूगरनी, विच, विच को जादूगरनी से जोड़ते हैं, जो जादू कर दे तुम्हारे ऊपर, दैट इज कॉल्ड बेविच। भर्व है ये, आकर्षित कर लेना, सम्मोहित कर लेना। एंड बॉटल नेक, पतला होता है बॉटल का नेक। बॉटल जितना बड़ा होता है, नेक उसका पतला होता है। कोई ऐसी बाधा जिसके चलते काम रुक जाए। धड़धड़ा के पानी बॉटल से नहीं गिरेगा क्योंकि उसका नेक पतला है। कोई बाधा जो काम को रोक दे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज, मैं ऐसे अगर तुम लो तो तुम अगर देखो तो तुम्हारे पास हर में, ए में, बी में, सी में, डी में, इतने सारे वर्ड्स तुमको मिल सकते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इसमें जो सबसे मजे की चीज है वो ये कि आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा ना, तो आपके याद करने का अमाउंट या नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कोशिश करो, मैंने जो डिस्कस किया, अगर आपने पूरा वीडियो मेरा देखा अंतिम तक, तो सोचो कि अगर तुम वर्ड्स को लेके याद करने को चिंतित हो और अगर यहां पे कुछ हेल्प मिल रहा है, चीजें आसानी से याद हो रही हैं, तो तुम ये क्यों नहीं अडॉप्ट करोगे? क्योंकि इसके लिए कोई क्लास और कोचिंग तो ज्वाइन करना नहीं है कि हमको पढ़ा जाए। ये तो तुम्हारे खोपड़ी के वाइल्ड थिंकिंग की बात है कि तुम कितना वाइल्ड सोच सकते हो। जितना सोचोगे वो उतना काम करेगा, और माइंड तो हमेशा वाइल्ड सोचते रहता है। इस बार पॉजिटिवली वाइल्ड सोच ले, मजा आएगा तुमको। लेट्स सी, आपको ये अप्रोच कैसा लगा देखना, मेरे को जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।